रहे प्रकृति के संग में, रंगा जावे उसी के रंग में। ब्रह्म की तरफ जो मुख को मोड़ा, सब दुखों से नाता तोड़ा। ओम सोहम की धुन सुन पाए, दुनिया से उसकी हुई विदाई। ये पद है गुरुजी के पवित्र ग्रंथ 50 के दूसरे अध्याय का। ओमकार महिमा उसका नाम है। उस ओमकार महिमा में ये विषय मुख्य है। जीव ब्रह्म प्रकृति इन तीनों का दो में बंटवारा, ये विषय चल रहा है कि ये जो जीव है, ये आखिर यही तो जब साधना करता है, भजन में लग जाता है, शुभ कर्मों में लग जाता है, तो ये कितना देवता हो जाता है। और यही जीव जब ये कुछ भी नहीं करता और विश्व में फंसा रहता है, तो यही जीव शैतान हो जाता है, हैवान हो जाता है। जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, समझता जो न गलती को उसे हैवान कहते हैं, करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। ये चार वैरायटी है, क्वालिटी है मनुष्य की कर्मों के अनुसार। यहाँ क्या कहा है? यहाँ सिंपल सी बात है, जीव रहे प्रकृति के संग में, रंगा जावे उसी के रंग में। जीव के बीच में है, एक तरफ जीव की प्रकृति है, दूसरी तरफ जीव के ब्रह्म है। क्योंकि जीव प्रकृति के साथ रहता है और उसी के प्रभाव से ग्रसित होकर जड़ हो जाता है। प्रकृति का स्वभाव है जड़ और ब्रह्म का स्वभाव है चेतन, और जीव है अर्ध चेतन। जब जीव प्रकृति में के रंग में रंगता है तो जड़ बुद्धि हो जाता है, मूढ़ बुद्धि हो जाता है, और वो हैवान हो जाता है, वो शैतान भी हो जाता है। जब वही जीव ब्रह्म की तरफ चलता है तो वही इंसान भी हो जाता है, और फिर इंसान ही नहीं, ब्रह्म में स्थित होने के बाद वह भगवान हो जाता है। जीव रहे प्रकृति के संग में, रंगा जावे उसी के रंग में। ब्रह्म की तरफ जो मुख को मोड़ा, यदि वही जीव ब्रह्म की तरफ मुख को मोड़ लेता है, सब दुखों से नाता तोड़ा, सारे दुख खत्म हो जाते, रहते ही नहीं। और हम देखते हैं, हमने देखा है तपस्वी संतों के बारे में जितना हमने जाना है, कि हम तो सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास वस्त्र है, मकान है, भोजन है, सब कुछ होते हुए भी 24 घंटे टेंशन में है और समस्याओं से घिरे हैं। और वो जंगल में, पहाड़ों में, जहां ना कोई रसोई है, ना कोई बाजार है, ना कोई चिकित्सालय है, कोई साधन सुविधा है ही नहीं, वो वहां भी आनंद में लीन है, सब दुखों से नाता तोड़ा, ब्रह्म की तरफ जो मुख को मोड़ा। इस पे ध्यान दीजिए आप सभी, पूरे मन को जोड़ लीजिए इस विषय पे। हम कहाँ हैं? हम जीव हैं और हम बीच में हैं। हमारी एक तरफ ब्रह्म है और हमारी एक तरफ प्रकृति है। हम क्यों नहीं प्रकृति के उसमें रंगे हुए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और जब हम ब्रह्म की तरफ मुड़ेंगे, ब्रह्म की साधना में लगेंगे, तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जीव रहे प्रकृति के संग में, रंगा जावे उसी के रंग में। ब्रह्म की तरफ जो मुख को मोड़ा, सब दुखों से नाता तोड़ा। और अगली पंक्तियां सुनिए। ओम सोहम की धुन सुन पाई, दुनिया से उसकी हुई विदाई। ध्यान, भजन, साधना करते करते जिस ओम को जपना पड़ता है शुरू में, जिस ओम को बोलना पड़ता है, जिस सोहम को उच्चरित करना पड़ता है, वो मौन बैठने पर भीतर से ध्वनि आने लगती है।
जो ब्रह्म की तरफ मुड़ जाता है उसको ओम और सोहम की ध्वनि अपने भीतर से ही सुनाई देने लगती है। और फिर क्या होता है? ओम सोहम की धुन सुन पाई दुनिया से उसकी हुई विदाई। फिर दुनिया का मोह उसे छूट जाता है। फिर दुनिया का आकर्षण उसे आकर्षित नहीं करता, बांधता नहीं है। दुनिया के विषय उसको बांधते ही नहीं है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो ये जो धुनी है, ये ध्वनि है, ये हमारे गुरुदेव ने सुनी है, ब्रह्म की तरफ मुड़े, छोटा राम से ब्रह्मानंद हुए और ब्रह्मानंद हुए उसी स्वरूप की चर्चा वो अपने शब्दों में कर रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त निकालना है, थोड़ा वक्त चिंतन करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन सतपथ का शोध, सुने, मनन करें और फिर इसको बार बार दोहरा कर अपने जीवन में उतारें। आज का हमारा ये पद सारा दिन आपने याद रखना है। चलते फिरते उठते बैठते इस पद को, इन पदों को आप दोहराते रहेंगे और इस पद में छिपे हुए रहस्य को भी